मोदी ने मॉस्को में हुए इस आतंकी हमले पर गहरा दुख जताते हुए दुख और गुस्सा दोनों जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस आतंकी हमले को लेकर लिखा है, मॉस्को में हुए घिनौने आतंकी हमले की हम कड़ी रूप से निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। बेशक मॉस्को के क्रॉकस सिटी सेंटर से आई जो तस्वीरें इस वक्त दुनिया की निगाहों के सामने है, उसने पूरी दुनिया को खौफ से भर दिया है। आतंकियों ने जो खूनी खेल मॉस्को के क्रॉकस सिटी सेंटर में 6000 बेगुनाहों के बीच खेला, उसने पूरी दुनिया में एक बार फिर आतंकवाद के खतरे को लेकर पूरी दुनिया को डरा दिया है। मरने वालों की तादाद 80 का आंकड़ा पार कर चुकी है और दिल तोड़ने वाला सच ये है कि इस आतंकी हमले में सबसे ज्यादा जानें मासूमों की गई हैं। यही वजह है पूरा रूस गम गुस्से के उबाल में धधक रहा है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मांग कर दी है, मॉस्को में आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार आरोपियों को मौत के बदले मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन पर बिना किसी रहम के सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि इस कायराना हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS के नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। उसने क्रॉकस सिटी सेंटर में मौत का खुला खेल खेलने के बाद बयान जारी करते हुए कहा, मॉस्को के क्रॉकस सिटी सेंटर में मिशन को अंजाम देने के बाद उनके साथी सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर वापस आ गए हैं। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इस आतंकी हमले के पीछे तीसरी शक्ति का हाथ हो सकता है जो यूक्रेन में लड़े जा रहे युद्ध के खिलाफ है। इस दावे को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने इशारों में सोशल मीडिया टेलीग्राम पर लिखा है, अगर ये आतंकी यूक्रेन के होते हैं तो भी हम उनसे और उनके आइडियोलॉजी से अलग तरीके से नहीं निपट सकते। इसलिए जिन्होंने ये क्रूरता की है उन हमलावरों को आतंकवादियों के रूप में ढूंढा जाना चाहिए और बेरहमी से मौत के घाट उतार देना चाहिए। हालांकि रूसी मीडिया के मुताबिक इस आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकियों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वो कार से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या सच उगला है इस बारे में कोई सूचना रूसी मीडिया के हवाले से अभी जारी नहीं की गई है। रूस के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रूसी सेना की स्पेशल टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और असली दोषियों तक पहुंचने के लिए पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। फिर चाहे आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन ISIS की भागीदारी हो या रूस के खिलाफ किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी ISIS है। बताया जाता है कि ये संगठन ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान से संबंधित है। ये 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा। ये क्रूर हमले के लिए कुख्यात है। अमेरिका ने इसे 2018 में भारी नुकसान पहुंचाया। ISIS को लेकर जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक साल 2018 में ऑपरेशन के बाद अमेरिकी सेनाओं ने इस आतंकी संगठन को अफगानिस्तान में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद से यह आतंकी संगठन अपने अंत के करीब पहुंच गया था। लेकिन दावा किया जा रहा है कि 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद इस चरमपंथी गुट ने दोबारा ताकत जुटा ली और उसी ने रूस में आतंकी हमले को अंजाम दिया है। बहरहाल दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाने वाला रूस इस आतंकी हमले के बाद से तिलमिलाया है। पूरे देश में इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बताया जा रहा है कि आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार ताकतों को पूरी तरह से कुचलने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तैयारी कर ली है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद स्पेशल फोर्सेस यानी FSB और इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और दावा किया जा रहा है कि जैसे ही पुख्ता सूचना आएगी रूसी सैनिक इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार कातिलों को घर में घुसकर मारना शुरू कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर वो 6 विधायक जिनको कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद, वो सब अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने सभी को सदस्यता दिलाई। क्रॉस वोट करने पर इन सभी को निष्कासित कर दिया गया था और अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त जब इन सभी को सदस्यता दिलाई गई, बीजेपी में शामिल करवाया गया।
तो हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंदर दत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा ने हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सभी विधायकों का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जिस पर अब सियासत भी गरमाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। संभावित उम्मीदवार है उनमें लवली आनंद का नाम शामिल है, देवेश ठाकुर का नाम शामिल है, लक्ष्मी कुशवाहा को भी मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ आलोक सुमन को टिकट दिया गया है, दिनेश चंद यादव का नाम शामिल है, गिरधारी यादव, राजीव रंजन का नाम भी इसमें शामिल है। यानी ये सब जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार 16 सीटें चूंकि गठबंधन के तहत दी गई है जेडीयू को, 17 सीटें बीजेपी के पास है, 5 एलजेपी के पास है, 1 सीट हम के पास है और 1 सीट दी गई है अन्य पार्टी को जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। लेकिन अब सवाल तो यही है कि ये जो संभावित नाम आए हैं इनके दम पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। लिस्ट इस वक्त जारी कर दी गई है जेडीयू की ओर से। तो जेडीयू की तरफ से जो लिस्ट है उसे जारी किया गया है और आपको बताएं कि आखिर कौन कौन से वो संभावित नाम होंगे। जो तस्वीर होगी वो सामने आ गई है। आपको बता दें कि 16 सीटों पर जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ रही है। और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज। नीतीश का मकसद कुर्सी से चिपके रहना है, कहना है प्रशांत किशोर का। सीएम कुर्सी के लिए मारी कई बार पलटी, अगली बार सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, यह भी दावा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वहीं नीतीश का पूरे बिहार में विरोध होना चाहिए। नीतीश कुमार 2015 के बाद पलटी मार मार के कई बार अपना हित साध चुके। अब समाज का हर वर्ग जान गया है कि ये आदमी बिल्कुल, इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए हैं और कोई ना कोई कभी भाजपा का कमल पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के हम मुख्यमंत्री बने रहें। बिहार चाहे भाड़ में जाए, बिहार की जनता का चाहे कुछ भी हो,